हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे कंसीडर अ 2 मोल सैंपल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस। बच्चों एक आइडियल गैस दे रखे हैं, डायटोमिक है मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे बच्चों। ओके, तो 2 मोल दे रखे हैं। ओके, एन की वैल्यू क्या होगी? 2 मोल होगी। इतना पता लग गया गैस कैसी है, आपकी आइडियल गैस है। ओके, इट अंडरगोइंग आइसोथर्मल आइसोबारिक एक्सपेंशन। ओके बच्चों, एक्सपेंशन करा रहे हैं आइसोथर्मल और आइसोबारिक। आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा बच्चों? आइसोथर्मल का मतलब होगा कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके बच्चों, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर 0 रहेगा बच्चों। आइसोबारिक है बच्चों। ओके, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मतलब चेंज इन प्रेशर भी क्या रहेगा बच्चों? 0 रहेगा बच्चों। फ्रॉम 49.6 लीटर। ओके बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 49.6 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम कितना है बच्चों? 75.0 लीटर है। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.50 एटीएम। ओके बच्चों, जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है? 0.50 एटीएम है। आपको बच्चों हीट इन्वॉल्व, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पर निकालने हैं बच्चों। ओके, क्या निकालने हैं बच्चों? चेंज इन, ये 4 चीजें निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ना बच्चों, वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल आएगा और वो 0 आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों? 0 होगा आएगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है बच्चों आपका NCVM डेल टी। ओके बच्चों, सीवीएम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल टी 0, तो मतलब डेल ई भी 0 हो जाएगा बच्चों। ओके, और ऐसे ही डेल एच क्या होता है बच्चों? एन सीपीएम, सीपीएम होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल टी 0, तो ये भी 0 बच्चों। तो दो चीजें तो 0 हो गई बच्चों। चलो अब क्यू और डब्ल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। अब वर्क डन। ओके बच्चों, अब देखो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब है कि प्रोसेस कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों। कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है ना, जो आपकी प्रोसेस हो रही है, वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में हो रही है बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पर वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन होता है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, आप इसको लिख सकते हो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ओके, कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बच्चों? ये है 0.50 एटीएम। V2 कितनी है बच्चों? 75.0 लीटर है और V1 कितना है? 49.6 लीटर है बच्चों। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 12.7 लीटर एटीएम। ओके, तो ये आ गया आपका वर्क डन। ओके, डब्ल्यू की वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब हीट निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट और वर्क का रिलेशन बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो डेल यू तो 0 है बच्चों, तो क्यू प्लस ये डब्ल्यू कितना है? माइनस का 12.7 लीटर एटीएम है बच्चों। ओके, तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा प्लस का 12.7 लीटर एटीएम। तो ये भी निकाल दिया बच्चों हमने, चारों क्वांटिटी की वैल्यू निकाल ली है। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।